जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मधुबाला स्वामी है। मैं जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। ये नीचे का जो पोर्शन है वहाँ का है। पहले इस कमरे में, सॉरी गाइस, पहले इस कमरे में पार्लर हुआ करता था। तो इस तरीके से यहाँ पर बिजली की फिटिंग हुई है। ये जो दिख रहा है ना, सीमेंट सीमेंट सा ये लाइनें जा रही है। तो बिजली की फिटिंग हो चुकी है। अब जो है एसी की फिटिंग होगी। दोनों रूम में और हॉल में एसी की फिटिंग करने वाले भैया आएंगे और टाइल्स का काम होगा। अभी जब वीडियो एडिट कर रही हूँ तो बिजली का काम खत्म हो चुका है। ये भाई साहब काम कर रहे हैं बिजली का, और ये भैया है साथ में। और यहाँ नीचे के पोर्शन में, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि मैं क्लिप लेकर आऊंगी तो शेयर करूंगी आप सभी के साथ। तो यहाँ पर ये क्लिप लेकर आए हैं, हस्बैंड जी ने बनाया है। वायर ही वायर है, देखिएगा इस। और ये काम चल रहा है। तो एसी का डालना बाकी है। अब बने रहिएगा ब्लॉग में लास्ट तक। मेरे हस्बैंड जी जहाँ शादी में गए थे वहाँ का भी क्लिप लेकर आए, तो वो भी मैं जोड़ रही हूँ। पीछे वॉशिंग मशीन चल रही है और पंखा चल रहा है, तो उसकी आवाज़ आए तो नज़रअंदाज कीजिएगा। तो कपड़े धुल रहे हैं यहाँ पर। संगीता जो मेरी भांजी थी वहाँ पर शादी में गए थे। बहन की लड़की क्या होती है, भांजी होती है, भतीजी होती है। तो वहाँ पर गए थे। तो ये उसके ससुराल का ही वहाँ का व्यू है। एक लड़की की शादी थी, जो कि मैंने आपको इससे पहले वाले व्लॉग में, 2 व्लॉग में बता चुकी हूँ। क्योंकि मेरे तीनों फ़ोन में अलग अलग जगह क्लिप थी। व्हाट्सअप अलग अलग फ़ोन में, फेसबुक अलग में है, यूट्यूब चैनल अलग में है। तो फिर मुझे अलग अलग ही डालना पड़ रहा है, नहीं तो मैं प्रॉपर एक जगह ही वीडियो बना देती। तो ये यहाँ पर ये देखिए, ये हस्बैंड जी जो है यहाँ पर चारों तरफ का व्यू ले रहे हैं। गांव का ये बगीचा है। और बाद में बताया था उन्होंने कि एक बच्चे की शादी थी संगीता के ससुराल में। एक ब्राह्मण लड़की थी, उसकी शादी थी। मुझे बाद में बताया था, मुझे पता नहीं था पहले। तो चलिए, यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी सारा काम कर लेते हैं, उसके बाद में मुझे बताते हैं। कोई चीज़ तो बताते ही नहीं है, कई चीज़ें बता देते हैं जिससे मेरा शुगर बीपी थायराइड बढ़ जाए। तो ऐसी चीज़ें वो नहीं बताते हैं, कई चीज़ें बता देते हैं। तो ठीक है, मैं हस्बैंड जी के साथ ही हूँ। वो मेरे लिए ही करते हैं जो करते हैं, क्योंकि ताकि मैं ज़्यादा बीमार ना हूँ। यहाँ कोई फल बता रहे हैं वो। और ये मेरे जिया जी है, चांसन वाले। और बस इन्हीं की लड़की के ससुराल में जो है शादी थी। ये देखिए यहाँ पर ये कोई फल है वो बता रहे हैं हस्बैंड जी। तो हस्बैंड जी जैसा क्लिप लेकर आए हैं मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और बता रहे थे हस्बैंड जी कि मायरे में गए थे वो। पता नहीं, अब मेरे को क्या है, ज़्यादा इतना नॉलेज नहीं है। शादी ब्याहों के जो फंक्शन होते हैं ना, उनका इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा जाती आती नहीं हूँ, बहुत कम जगह जाती हूँ। हस्बैंड जी ही जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बता दिया था कि क्या क्या लेकर गए थे और क्या क्या वहाँ पर करा, तो वो मैंने पहले वाले व्लॉग में बता दिया। अगर आपको नहीं पता हो तो 2 व्लॉग में मैं कंटिन्यू बताती आ रही हूँ, क्योंकि अलग अलग मोबाइल में मेरा क्लिप है, इस वजह से मैं जो है ये सब चीज़ें अलग अलग बता रही हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये गाय है। गायों के नाम भी जो है ले रहे थे जिया जी, और बता रहे थे कितना अच्छा माहौल है, गांव का सुंदर माहौल होता है। ये साड़ी है जो संगीता की करी थी, लेकर गए थे हस्बैंड जी। तो क्लिप थी मेरे पास तो मैंने जोड़ दिया। और आज जो है 15 अप्रैल ही था। 3 जगह मैंने बताया, इससे पहले वाले व्लॉग में भी मैंने बताया। जैसा मैं बार बार कह रही हूँ गाइज, अलग अलग मोबाइल में मेरा जो है क्लिप है, इस वजह से जो है। सोडानी स्वीट से मेरे बेटे ने मेरे को सरप्राइज दिया सामान मंगा के, मुझे पता नहीं था। और उसने जो है शुगर फ्री आइसक्रीम भी मंगवाई थी, मटके वाली आइसक्रीम और दूसरी आइसक्रीम, कई चीज़ें मंगवाई थी जो मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में आप सभी के साथ शेयर कर दी है। यहाँ पर ये जो है मेरा फेवरेट जो है मिर्ची बढ़ाई है। मैं छोटी छोटी खुशियों से ही खुश हो जाती हूँ, जैसा कि मैं हर ब्लॉग में बोलती हूँ। बर्थडे अब क्या ही बूढ़े हो गए, क्या ही मनाना। मेरे बच्चे तक बर्थडे नहीं मनाते हैं। मैं ज़रूरतमंद की हेल्प को ही जो है सब कुछ मानती हूँ। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट मैंने सोचा है, अगर जाना हो गया तो मैं ज़रूर जाऊँगी। और
2 अप्रैल को हमारी सिल्वर जुबली थी, 25वीं सालगिरह थी, तो हमें जाना था कहीं पर लेकिन जा नहीं पाए क्योंकि भैया जो है शॉप पर काम करते हैं, उन्होंने छुट्टियां कर रखी थी तो हम नहीं जा पाए उस दिन। लेकिन हाँ, बोल दिया, जो मन में बोल देते हैं और कोई संकल्प कर लेते हैं तो वो पूरा करना ही चाहिए। और मैंने जो है संकल्प कर लिया है, तो जब शेयर करूंगी आपके साथ जब जाऊंगी। और बहुत बड़ा अमाउंट है गाइस, जो है देखिए गाइज, मैं तो बस यही है कि मैं ये मानती हूँ कि जो मूक बधिर स्कूल होते हैं ना, अंधे गूंगे बहरों का जो स्कूल होता है, मूक बधिर जिसे बोलते हैं, या अनाथालय होता है, या जरूरतमंद जिसको किसी चीज की जरूरत है, वहां पर जाकर जो है हमें हमारी सेवा देनी चाहिए जितना हमसे बन पड़े। और जानवर पक्षियों वगैरह के लिए हमें करना चाहिए जितना हमसे बन पड़े। हम जो है ये बर्थडे फड्डे नहीं मनाते हैं, ना ही हम एनिवर्सरी मनाते हैं। तो हमने जो है बहुत बड़ा अमाउंट हमने सोचा है, लेकिन जाएंगे जब मैं आप सभी के साथ। अभी जो है जब तक काम पूरा नहीं हो जाता है तो बोलना भी नहीं चाहिए, नहीं तो वो पूरा नहीं हो पाता है ना, मन में ही रखना चाहिए। तो जिस दिन होगा मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। और सोच लिया है, मन में संकल्प ले लिया है। और 15 तारीख के दिन मेरा बर्थडे था, तो वहां पर या तो मैं गोविंद देव जी के मंदिर में जाती, और या फिर मैं जो है मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर के जाती। लेकिन हस्बैंड जी जो है मेरे शादी में चले गए थे तो मैं जा नहीं पाई। और बेटा बोल रहा था कि लो चलो मम्मी, मैं ले चलता हूँ आपको, चलो अपन चलते हैं, मैं आपको घुमा लाता हूँ मंदिर। लेकिन मैंने ही मना कर दिया क्योंकि फिर हस्बैंड जी के बिना मुझे अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से। तो यहाँ बेटा और हम दोनों जो है कचौरी समोसे खाएंगे। बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। ये छोटी छोटी खुशियाँ संजोए रखना चाहिए हमेशा इंसान को। छोटी छोटी क्लिप मैं इसमें वीडियो में शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। और ये मेरा खाना है जो बेटे ने सर्व किया है, और मैं आई हूँ छत पर यहाँ पर घूमने के लिए क्योंकि ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। और ये जो है ना, ये नेक्स्ट डे के क्लिप में ही यहाँ पर छोले बने थे आज, और मैंगो जूस बना है, वो मैंने हस्बैंड जी को दे दिया है। तो 2-3 दिन का छोटा छोटा क्लिप मैंने इस व्लॉग में जो है शेयर किया है आप सभी के साथ। छत पर जो है खाना, मैं जो छत पर ही ले जाकर खाना खाया था। तो गाइज अभी देखिए सोशल मीडिया में भी क्या चल रहा है, कई लोग धोखेबाज होते हैं गाइज, धोखा भी देते हैं। तो एहतियात बरत के रहना चाहिए, एहतियात बरतनी चाहिए। कई लोग होते हैं धोखेबाज होते हैं, कई नकलची बंदर भी होते हैं, कई नकल भी करती है महिलाएं। लेकिन नकल में भी अक्ल की जरूरत पड़ती है, किसी की जो है खुशी देखी नहीं जाती। यहाँ ये प्याज का कट्टा लाए थे तो वही शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। बहुत अच्छे मीठे प्याज हैं, बहुत अच्छे प्याज आए हैं ये। तो लोग बाग ऐसे ही हैं, दूसरों की थाली में घी ज्यादा नजर आता है, चिड़न होती है। और निजी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। तो ये तो वाइट ही है, यहाँ पर तो है। कई औरतें है ना झूठ भी बोलती है, बहुत ज्यादा झूठी मक्कार होती है गाइस चाहे रिश्तों में हो, चाहे जो है वाइटी पर हो, झूठ बहुत ज्यादा बोलती है। तो झूठे लोगों को भगवान देखता है ना। और मेरी तो चाहे गर्दन ही क्यों ना काट दी जाए, मैं सच बोलती हूँ, और सच कभी किसी से डरता नहीं है। मैं डंके की चोट पर बोलती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। और सच, सांच को आँच नहीं, सच जो है कभी डरता नहीं है ना। सच्चाई अपना रास्ता कहीं न कहीं से बना लेती है, और भगवान देख रहे हैं हमारे कर्म। और ये मेरा खाना है यहाँ पर। ये जो वेट लॉस और शुगर डायबिटीज पेशेंट के लिए जो नमकीन बनाई थी वो है, चाय है, और सब्जी ली है मैंने। तो ऐसे लोगों से देखिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो सावधानी से अपने कदम बढ़ाते रहिए, डरिए मत और घबराइए मत। और ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए, जो लोग जो सिरदर्द बन जाते हैं ना, उन लोगों से दूरी बना लीजिए। आप छोड़ दीजिए उनका जो है पीछा करना, और उनका साथ छोड़ दीजिए। जो लोग ऐसे होते हैं जो झूठ ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ झूठे लोग हैं, बहुत ज्यादा ही झूठे हैं। किस किस का नाम लें। तो यहाँ सच्चाई पे चलने वाले, ईमानदारी से चलने वाले लोगों की जो है वैल्यू कम होती है। लेकिन भगवान साथ सच्चाई का ही देते हैं, हाथ नहीं छोड़ते कभी भी। झूठे लोगों का हाथ तो पकड़ लेते हैं भगवान जी, लेकिन वो छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई का हाथ कभी भी नहीं छोड़ते हैं। तो जो लोग भी, कई लोग मुझे कॉपी भी करते हैं, तो चलिए मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ जो मुझे कॉपी करते हैं। चलिए मैं इस लायक तो हूँ कि वो मुझे कॉपी करते हैं, है ना। कई लोग करते हैं, कई लोग करते हैं, कॉपी करते हैं मुझे मेरे ब्लॉग और वीडियो देखकर। तो ठीक है, बढ़िया है, भगवान ने मुझे इस लायक तो बनाया। तो थैंक यू भगवान, आप सभी का 33 करोड़ देवी देवताओं का, सभी भगवान का थैंक यू। और भगवान तो वैसे एक हैं,
नाम अलग अलग हैं, कृष्ण भगवान, राम भगवान, है ना, और अलग अलग देवी देवता, लेकिन भगवान तो सब एक हैं। तो थैंक यू शब्द बहुत छोटा है, भगवान ने ही तो हमें इस धरती पे भेजा है, ये सब कुछ भगवान ने ही बनाया है। चलिए, मैं इस लायक तो हुई कि मैं किसी के काम हुई। अगर कोई धोखा भी दे रहा है ना, तो वो पछताएगा जो धोखा दे रहा है बंदा, क्योंकि मैंने धोखा किसी को नहीं दिया है और ना मैं दूंगी। और रही बात जो धोखा देगा वह पछताएगा, है ना, क्योंकि देखिए ऐसा है कि पैसा तो कभी भी कमाया जा सकता है, पैसा हाथ का मैल होता है, लेकिन विश्वास जीतना बहुत बड़ा काम होता है। और सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपको लगता है कि किसी के घर जाकर आपकी इंसल्ट हो रही है तो वहां जाना बंद कर दीजिए, दूरी बना लीजिए। उसी तरीके से जैसे रिश्तों में होता है, वैसे ही मैं बता रही हूँ कि वाईटी पर भी अगर आप किसी की लाइव में जा रहे हो और वहां आपकी इंसल्ट हो रही है तो आप दोबारा मत जाइए। झूठ बोला जा रहा है, मत जाइए, छोड़ दीजिए ऐसे लोगों का साथ और आगे बढ़ जाइए, है ना। आप एक छूटेगा तो चार और मिलेंगे, है ना। और रही बात जो छोड़ता है ना, वो पछताएगा, है ना, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं गिल्टी फील तो अंदर ही अंदर होता है ना। जो आदमी जैसे कर्म करता है तो उसको वैसे कर्म फिर भुगतने भी, काटेगा भी। वो बोया पेड़ बम्बूल का तो आम कहाँ से होए। अगर आप पेड़ ही बम्बूल का बो रहे हो तो आम की अपेक्षा कैसे कर सकते हो। तो अगर वो किसी को धोखा दे रहा है तो उसको भी बदले में धोखा मिलेगा। वह एक बंदे को धोखा दे रहा है तो उसको चार धोखे मिलेंगे। तो बस वेट एंड वॉच, समय का इंतजार कीजिए। भगवान की जो है लाठी में जो है ना आवाज नहीं होती, लेकिन होती बहुत करारी पड़ती है ना। अगला पिछला सभी हिसाब याद आ जाता है। यहाँ मैंने सारे फ्लावर दिखाए हैं। ऊपर छत का नज़ारा कुछ ऐसा है। अलग अलग मोबाइल में जो है क्लिप पड़ी हुई है, इसलिए मैं जोड़ जाड़ के टूटा फूटा सब लोग आपके सामने लेकर आई हूँ। और थैंक यू सो मच आप सभी का, इतना जो से सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो मुझे, थैंक यू थैंक यू। मेरे वीडियो को वॉच कीजिएगा और वीडियो पे कमेंट छोड़िएगा। आप सभी का धन्यवाद। यहाँ ज्वार लेकर आई हूँ तो ज्वार भरते हैं यहाँ पर, और बाजरा और ज्वार दोनों ही चीज़ डाल देंगे और पानी रख देंगे। आप लोग भी जो है, गर्मी बहुत पड़ रही है, पक्षियों के लिए थोड़ा दाना पानी की व्यवस्था किया कीजिए गाइस। एक मुट्ठी दान से कुछ नहीं होता है, बल्कि चुग्गा जो है, पक्षी चुगता है ना, तो हमारे जो खराब जो चीज़ें होती है ना, वो नेगेटिविटी दूर हो जाती है। जितनी भी बलाएं अलाएं बलाएं होती है ना, वो सब जो है कट जाती है, पक्षी जितने ज़्यादा आते हैं यहाँ। फिर ये नेक्स्ट डे नाइट का है, क्योंकि 2 दिन का मैंने यहाँ पर जो है नाइट का मिक्स कर दिया है। ये देखिए अलग ड्रेस है ना, तो मैं कह रही हूँ ना छोटे छोटे ब्लॉग हैं तो मैंने जोड़ दिया है। तो चलिए गाइस, जैसा भी ब्लॉग है आप सभी के साथ है, और ऐसे ही रहिए। भगवान जो है आपको सफलता जरूर देंगे, और दिन रात मेहनत कीजिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और जो नेगेटिव लोग हैं, झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, 2 मुखौटा लगा के रखते हैं, बोलते कुछ हो रहे, करते कुछ हो रहे हैं, उनकी हाव भाव चाल चलन सब अलग होता है। वो मुंह से कुछ और निकालते हैं और करते कुछ और है ना। इतना झूठ बोलते हैं, ज्ञान इतना फैलते हैं, ज्ञान इतना बहुत बोल देते हैं दूसरों को कि जैसे कि इनसे ज्यादा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं दुनिया में। लेकिन जब हम उनके साथ रहते हैं ना, तभी पता चलता है कि ये ज्ञान है ना, झूठा ज्ञान देते हैं, क्योंकि ये धोखा करते हैं दूसरों के साथ, है ना। और उनकी बातें खोखली होती है, कुछ नहीं है लेना और देना, झूठे होते हैं वो लोग और झूठ ज्यादा बोलते हैं। ऐसा कई जो है लेडीजों ने मेरे साथ किया है, वाईटी पर भी किया है, असल जिंदगी में भी कई लोगों ने किया है। किस किस का नाम बताएं, तो हमारे जो जिसके पैरों में बीमारी पड़ती है ना, उसी को पता रहता है कि जो है दर्द कितना होता है ना। और लोग कहते हैं कि आप इतने खुश कैसे रह लेते हो, इतना एक्टिव कैसे रह लेते हो। तो भाई हमने भी जो है दुख बहुत झेले हैं, है ना। आज आप जिस पाठशाला के जो है हो ना, उसके हम भी कभी प्रोफेसर रहा करते थे। कहने का मतलब ये है कि हमने भी दुख बहुत झेले हैं। एक कहावत है जो वो शेयर करी थी मैंने अभी आपके सामने। यहाँ ये नमकीन बनाई थी वही है, तो बहुत अच्छी नमकीन है, काजू बादाम वगैरह और मखाने और पोहे वगैरह, परमल, ये सब डला हुआ है। आप भी ये नमकीन बनाइए, खाइए, खिलाइए। और अभी मैं जो है लाइव नहीं आ रही हूँ, 1-2 दिन से आऊंगी। अभी कुछ जो है देखते हैं, आते हैं, जब मेरा मन होगा तब लाइव आ जाऊंगी। और
2 दिन से तो लाइव नहीं कर रही हूँ मैं। आज भी शायद करूंगी कि नहीं करूँ। कल तो नहीं करी थी, कल मैंने सुबह वाली लाइव करी थी खाने की, कड़ी चावल वाली। उसके बाद शाम को नहीं करी, फिर आज भी मैंने सुबह नहीं करी। जब ये वीडियो आपके पास आएगा तब उस दिन मैंने लाइव नहीं करी है। लेकिन चलिए, जो भी है जैसा भी है। और लोग जो है धोखेबाज ज़्यादा हैं गाइज। मैं बार बार यही टाइटल बोल रही हूँ, क्योंकि टाइटल और थंबनेल में यही लगाने वाली हूँ। ऐसे लोगों को आप ज़िंदगी से हटा दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, उनको हाइड कर दीजिए, निकाल दीजिए, भगा दीजिए लाइफ से।